हेलो एवरीवन, आज हम एक से मोस्ट इंपॉर्टेंट जी की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो हर एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना रहती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि 2019 ईस्वी में विश्व कप क्रिकेट कहाँ खेला गया था। तो ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में खेला गया था। फिर आगे है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा था। फिर अगला प्रश्न है अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ था। आग का जो आविष्कार हुआ था वो पूर्व पाषाण काल में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। फिर आगे बढ़ते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम उपजाए जाने वाले अनाज कौन कौन से थे। गेहूं और जो था सबसे पहले मानव द्वारा उपजाया गया अनाज था। फिर अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पशुपति की पूजा करते थे। फिर अगला प्रश्न है सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो सबसे हल्की गैस होती है। फिर अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ पैदा हुए थे, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो स्वीडन में हुआ था। फिर अगला प्रश्न है खालसा पंथ की 300वीं वर्षगांठ मनाई गई, कब मनाई गई थी। तो ये 1999 ईस्वी को मनाई गई थी। फिर अगला प्रश्न है खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब की थी। तो ये 1669 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है पाहुल प्रणाली को किसने आरंभ किया था। यह गुरु गोविंद सिंह ने आरंभ किया था। अगला प्रश्न है बैरोमीटर किसको मापने में व्यवहारित होता है, यानी कि उसका यूज़ होता है। तो बैरोमीटर दबाव को मापने के लिए यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का अंत कहाँ होता है। तो यह बंगाल की खाड़ी में होता है। फिर अगला प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है म्यांमार किसका नया नाम है। तो ये वर्मा का नया नाम है। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। तो कैनबरा है। ठीक है, अगला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युद्ध सेंट टोमो के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसको सेंट टोमो के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि लाइफ डिवाइन किसने लिखी। लाइफ डिवाइन श्री अरविंद ने लिखी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें से कोई नहीं, ये चार तीनों के तीनों क्या है, सत्य हैं। ठीक है, प्रथम आंग्ला मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी। दूसरा द्वितीय आंग्ला मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि हुई थी। तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। तीनों सही है हमारा। अगला प्रश्न है कि जमशेदपुर जमशेदपुर किस नदी किनारे अवस्थित है। तो ये स्वर्ण रेखा के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि फुटबॉल गोल की चौड़ाई कितनी होती है। फुटबॉल गोल की चौड़ाई 8 गज होती है। फिर अगला प्रश्न है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। यह एक धारा है। गल्फ स्ट्रीम क्या है, एक धारा है। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से लिया गया है, वो है इलाहाबाद। फिर अगला प्रश्न है किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है गारो किस राज्य की जनजाति है। ये मेघालय की जनजाति है। अगला प्रश्न है कि चकमा शरणार्थी किस देश से संबंधित है। ये बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो 7 है। अगला है कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। अगला है अधिकांश भारतीय वन कैसे होते हैं, पतझड़। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था। तो ये भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है। तो विश्व में महादेशों की संख्या 7 है। अगला प्रश्न है भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गुजरात कपास उत्पादन में प्रथम स्थान पे है। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 पे है। अगला प्रश्न है भारत में खनिज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है। तो खनिज उत्पादन में झारखंड सबसे 1 नंबर पे है। फिर अगला है निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। तो मूंगफली जो है रबी फसल नहीं है, बाकी तीनों रबी फसल है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है इसकी सहायता से। अगला प्रश्न है त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। या बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि काला पानी किस देश की सीमा रेखा पर अवस्थित नहीं है। तो म्यांमार पर नहीं है, बाकी भारत, नेपाल, चीन, ये तीनों देश पर है अवस्थित। अगला प्रश्न है एन एक्टरसन जर्नी किसकी आत्मकथा है। यह सैयद जाफर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चुनाव आयोग। अगला प्रश्न है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी नहीं पाया जाता है, बाकी दूध में ए, बी और के विटामिन पाया जाता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो 46 गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में। अगला प्रश्न है आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आलू का हम तना भाग खाते हैं। अगला प्रश्न है शीतल पेय बनाने में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस की का यूज़ करते हैं। अगला प्रश्न है प्राणियों के लिए कौन सा गैस आवश्यक है। तो ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है प्राणियों के लिए। विटामिन डी की सबसे अधिक अधिक कहाँ से मिलता है। तो विटामिन डी सबसे अधिक सूरज की रोशनी से मिलता है। अगला प्रश्न है कौन से प्राणियों में बाह्य कान पाया जाता है। तो ये मानव में बाह्य कान पाया जाता है। अगला प्रश्न है किस तत्व की परमाणु संख्या 2 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। फिर अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की कितनी हड्डियां हैं। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां हैं। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। एड्स की बीमारी किससे फैलता है। तो यह वायरस से फैलता है। अगला प्रश्न है कि अ, किस ग्रह पर जीवन है। किस ग्रह पर जीवन है। तो केवल पृथ्वी पर जीवन है। अगला प्रश्न है सौरमंडल की आकृति कैसी है। तो ये अंडाकार है। अगला प्रश्न है कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो पारा तरल अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर गैस किस गैस का मिश्रण नहीं है। तो ये ऑक्सीजन का नहीं, बाकी तीनों का है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है अलग अलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच को इस्पात की रेल में बेध दिया और इसकी प्राण शक्ति को छीन कर दिया। उपयुक्त कथन किस लेखक का है। तो यह डॉक्टर एच बुकानन का है। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ। भारत अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ। तो 1975 को शामिल हुआ। अगला प्रश्न है जीवन के लिए सबसे विषैला गैस कौन सा है। जीवन के लिए सबसे विषैला गैस CO है। अगला प्रश्न है ओजोन परत कौन से किरणों को समा लेती है। तो पराबैंगनी किरण को समा लेती है। अगला प्रश्न है लौह अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं। ऑक्साइड अवस्था में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा पदार्थ पोषक नहीं है। तो हार्मोन नहीं है। अगला प्रश्न है समुद्र की पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है। तो सोडियम क्लोराइड सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। सोडियम बाइकार्बोनेट।
अगला प्रश्न है, जब किसी झील की तली को उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह पर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सब सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है, तो थेरी गाथा नहीं है, बाकी तीनों है। अगला प्रश्न है, जब एक दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परिवर्तित किरण का घूर्णन कितना होगा, तो 2D होगा। अगला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में साराबंदी यानी कोई कर नहीं अभियान का नेतृत्व किसने किया था, तो इस वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के निम्नलिखित स्तरों में से कौन सा स्तर उत्तरदायी है, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा परिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संवैधानिक सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया, तो स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है कि कुल आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान शिखर रचना के लिए जाना जाता है, तो सुश्रुत। अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पलियान शिखर कहाँ अवस्थित है, उत्तरी अंडमान में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है, तो भरहूत मूर्ति कला में। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके राज्य काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था, तो मत्यमयूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था, तो सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है कि 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने किस स्थान को जीतने के पश्चात उसका नाम अलीनगर रख दिया, कलकत्ता। अगला प्रश्न है कि नवंबर 1946 ईस्वी में बी आर अम्बेडकर संविधान सभा के लिए कहाँ से निर्वाचित हुए, तो बंगाल से। अगला प्रश्न है, छिछले हेडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, फ्लोरोसिस के। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी का दल का नेता था, तो आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरिक स्तंभ है, तो आलू। अगला प्रश्न है, कृष्ण जीवक परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो रस खान ने की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा हुआ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास है, तो दुर्गेश नंदिनी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, सोडियम नहीं, बोरोन जस्ता तांबा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए, महात्मा गांधी ने कहा। अगला प्रश्न है कि महादेव गोविंद रानाडे ने कब भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का गठन किया, 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वाव हॉक की पहल पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी ओपेक का गठन कब किया गया था, तो 1989 को। अगला प्रश्न है, लोक सेवक दल की स्थापना का सुझाव किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अगला प्रश्न है, माउंट बेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन में पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया, 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो जनवरी, इसका सही आंसर है जनवरी 1857 को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति है जिन्होंने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ड्यूप्ले ने। अगला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध प्रश्न है, द अनआर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना बंगाल की द्वितीय क्रांति के नाम से जाना जाता है, 1760 ईस्वी में मीर कासिम का नवाब बनना। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर किस लिए चालू की गई थी, तो ये साफ सुथरा प्रशासन हेतु चालू की गई थी। ये अभी हम जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो एक बार इसको हेडफोन लगाकर आपको सुनना है केवल, ताकि एग्जाम में जब भी इस तरह का सवाल मिले तो आप सही सही आंसर करके आएँ। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू।